सुरेश को गुस्सा करते देख विपिन बोला, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। फिर हंसते हुए आगे बोला, अगर ये गोली केमिस्ट सुरेश ने कल बनाई होती तो ये बेशक असरदार होती और मैं बिल्कुल शक न करता, लेकिन ये गोली कल नहीं आज बनाई गई है और इसलिए ही ये गोली बेकार है। कल उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़के जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, हमें उलझाने की कोशिश मत करो। विपिन की बात सुनकर केमिस्ट अपनी अपनी राय देने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विपिन क्या बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसे साफ कहने के लिए कहा। यह सुनकर विपिन ने सिर हिलाया और आगे आकर कहा, ठीक है, मैं सब समझाता हूँ। दवाई बनाना सिर्फ तरीका या स्किल सीखने पर डिपेंड नहीं करता है। बनाने वाला किस मूड में है वो भी बनी हुई गोली पर असर डालता है। अगर मूड सही है तो गोली का असर बेहतर हो सकता है और अगर गलत मूड हुआ तो वही गोली बेकार भी हो सकती है, फिर चाहे बनाने वाला और तरीका एक ही क्यों ना हो। शांत करने वाली गोली बनाते वक्त इंसान का मूड शांत होना चाहिए, तभी सही गोली बन सकती है। और आप सभी ने केमिस्ट सुरेश का गुस्सा होना अपनी आंखों से देखा था। उन्हें तो एक ही बार में गुस्सा आ गया और उन्हें वैसे भी जल्दी गुस्सा आ जाता है। दिल में इतना गुस्सा होते हुए उन्होंने गोली बना ली, लेकिन क्या ये गोली खाने वाले के दिमाग को शांत कर सकती है? इतना कहकर विपिन ने टेबल पर एक हल्का सा नॉक किया। वो टेबल उतना भी भार सहन नहीं कर पाया और वहीं टूटकर गिर गया। टेबल की हालत और विपिन की बात दोनों एक साथ समझकर सभी जान गए कि क्या हुआ था। विपिन सही कह रहा था। दवाई बनाते वक्त बनाने वाले का मूड बहुत ही जरूरी होता था। अगर मूड सही नहीं था और मूड के हिसाब से सही गोली नहीं बनाई तो उस गोली का असर भी बेकार हो जाता था। ऐसे गुस्से में शांत करने वाली गोली बन ही नहीं सकती थी। विपिन ने समझाया, हाँ, पर गोली का असर गुस्से से बिल्कुल खराब नहीं हो सकता, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन दिक्कत उनका गुस्सा नहीं है। दिक्कत तो वो मार डालने की इच्छा है जो अभी भी उनके मन में है। शायद आप आज सुबह ही किसी को मार कर आए हैं और अभी भी वही इच्छा आपके मन में ही है। शायद किसी ने आपको धोखा दिया था। ये गुस्सा और मारने की इच्छा भी इस गोली के अंदर चली गई है। हालांकि उसके कुछ कण ही इसमें गए होंगे, लेकिन एक पहले से ही परेशान लड़ाकू के लिए वही बहुत भारी पड़ सकते हैं। उसके असर भयानक हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पागल ही हो जाए और अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठे। तुम है? सुरेश शौक से बेहोश होने वाला था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो विपिन की तरफ देख रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। जैसा कि विपिन ने कहा था, सुरेश के मन में सच में गुस्सा और किसी को जान से मारने की इच्छा तो थी ही, और आज ही उसे किसी ने धोखा दिया था, कोई ऐसा जिस पर सुरेश ने बहुत भरोसा किया था। लेकिन ये बात तो सुबह हुई थी और उसे लगा था कि अब तक उसका गुस्सा शांत हो गया था और इसलिए उसने इस गोली को चुना था। उसने तो ये सोचा तक नहीं कि इसके इमोशन इस गोली के असर को भी बदल सकते हैं। लेकिन ये सब इसे कैसे पता चला? इस गोली से ऐसा कैसे हो सकता था? सुरेश का चेहरा देखकर कोई बेवकूफ भी ये बता देगा कि विपिन की हर बात सच थी। क्या ये सच है? सभी केमिस्ट हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। न सिर्फ इस लड़के ने गोली को देखकर ये बता दिया कि गोली बेअसर थी, यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि उसकी वजह क्या थी। एक गोली से उसने मारने की इच्छा और धोखे का इमोशन कैसे समझ लिया? ये एक केमिस्ट था या कोई फ्यूचर बताने वाला? सुरेश को शांत देखकर विपिन ने हंसते हुए कहा, अगर आपको अब भी लगता है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ या मेरी बात पर थोड़ा भी शक है तो इसे दूर करने का एक और आसान तरीका है। इस ग्रुप बिल्डिंग में एक्सपेरिमेंट करने वाले जानवर तो होंगे ही। हम इस गोली को किसी एक जानवर को खिलाकर देख सकते हैं। आप खुद ही देख लेना कि वो शांत होता है या फिर और गुस्सा हो जाता है। केमिस्ट ग्रुप की बिल्डिंग में कई एक्सपेरिमेंट करने वाले जानवर रखे जाते थे। आमतौर पर उनका इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जाता था कि गोली सही बनी थी या नहीं। कभी कभी गोली के असर का लेवल चेक करने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। ये जानवर गोलियों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते थे। छोटे से छोटे असर भी उन पर गोली खाने के बाद नजर आ जाते थे। जैसे विपिन की पिछली दुनिया में लैब में चूहों पर टेस्ट किए जाते थे, वैसे ही यहाँ पर वही काम इन जानवरों पर होते थे। अगर उन पर यह गोली सही असर कर गई तो ही उन्हें इंसानों को दिया जा सकता था। ऐसा सिर्फ इसलिए होता था ताकि गोली खाने वाले को सही और सुरक्षित गोली ही मिले। हाँ, केमिस्ट नाविद ने सिर हिला दिया और एक शिष्य केमिस्ट हॉल के बाहर चला गया। 1 मिनट बाद ही वो एक जानवर का पिंजरा ले आया जिसमें सफेद चूहों के जैसे दिखने वाले कुछ जानवर थे। एक का मुंह खोलकर उसने सुरेश द्वारा बनाई हुई गोली उसके मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में वो जानवर जोश में आने लगा। वो पिंजरे में इधर उधर भागने लगा और हर एक चीज को खरोंचने लगा था।
वो कहीं से भी शांत होता तो दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो ये गोली खाने के बाद जानवर शांत हो जाना चाहिए था और शांत होकर उसे किसी कोने में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो गोली खाने के बाद उल्टा दौड़ने लग गया। विपिन जानवर की तरफ इशारा करके बोल ही रहा था, अचानक से वो जानवर जिसे गोली खिलाई गई थी वो किसी दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ गया और जबरदस्ती उसे धक्का देने लगा। जिस जानवर ने गोली खाई वो तो शांत होने की बजाय उल्टा गुस्से में आ गया और देखकर तो लगता था कि वो दूसरा जानवर कोई चूहिया है। शायद केमिस्ट सुरेश ने आज जिसे मारा वो एक लड़की थी जो उनके लिए खास थी, और या फिर उनकी गर्लफ्रेंड थी, और उसके धोखे से ही केमिस्ट सुरेश के मन में अभी भी वही गुस्सा और जलन भरी हुई थी। क्या? उस जानवर की हरकतें देखकर सभी हैरान रह गए। वो तो चूहिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसे कुछ करने या जाने का मौका तक नहीं दे रहा था। ये सब देखकर सभी के होश उड़ गए थे। क्या ये सच में गोली खाने के बाद हुआ? कहीं गलती से कोई गलत गोली तो नहीं दे दी इसे? ये तो अच्छा हुआ कि ये गोली किसी इंसान को नहीं दी गई, वरना उनका शांत होना तो दूर, वो तो उल्टा एक जानवर। बस इतना समझ लो कि उसका असर बहुत ही भयानक होता। ऐसा कुछ भी हो सकता था, ये सोचकर ही सब कांप गए। आज सुबह ही मैंने मेरा मतलब मैं जिसे पसंद करता था उसे अपने नौकर के साथ देखा। वो दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, इसलिए गुस्से में मैंने उन दोनों को वहीं मार डाला। सबकी नजर अब सुरेश पर ही थी, इसलिए उसने आज सुबह का किस्सा सबको बताना ही ठीक समझा। जब विपिन इतना कुछ बोल ही चुका था तो अब छिपाने से भी क्या फायदा। उस घटना को याद कर करके उसका गुस्सा बार बार बढ़ जाता था। उसका मूड आज पूरे दिन खराब रहा था और इसीलिए ही अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने विपिन को भी शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। जैसे ही केमिस्ट सुरेश ने यह मान लिया कि विपिन की बात सच थी तो सभी विपिन की तरफ देखने लगे। वो उसे देख रहे थे, वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी शैतान को देख रहे हों, जिसे वो पहले एक बेकार इंसान समझ रहे थे, अब उसी से डर रहे थे। क्या ये सब सच में हो रहा है? क्या वाकई इस लड़के ने ये सब एक गोली को देखकर समझ लिया? इंसान जिस मूड में गोली बनाता था उसकी झलक उसकी बनाई दवाई में आ ही जाती थी, लेकिन सिर्फ एक गोली को देखकर केमिस्ट का मूड, उसके साथ हुई सुबह की घटना और यहाँ तक ये पता लगा लेना कि क्या हुआ था, ये तो कोई जादूगर ही कर सकता था। कहीं ये जादूगर तो नहीं था? नहीं तो ये इतना कुछ कैसे बता पाया? ठीक है, मैंने कुछ गलतियां तो बता ही दी हैं। केमिस्ट सुरेश, क्या मैं आगे बोलूं? सभी के शौक हुए चेहरे नजरअंदाज कर विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर की लाइब्रेरी उस गोली और तरीके की हर गलती बता सकती थी। विपिन के लिए उन गलतियों को पढ़कर सुनाना बहुत ही आसान काम था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं हार मानता हूँ। कई केमिस्ट यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी बनाई गोली में गलतियां नहीं बता पाए थे, लेकिन सामने वाले ने ये न सिर्फ उसे गलतियां बताई, वो तो उसकी जिंदगी का चिट्ठा यहाँ सबके सामने खोलने में लगा हुआ था। वो ना भी माने तो भी ये साफ था कि उसकी हार हो चुकी थी। तब सारिका ने हैरानी से कहा, बस इन्होंने तो यूं ही हार मान ली। एक केमिस्ट ने एक शिष्य से हार मान ली। अगर उसने ये सब अपनी आंखों से ना देखा होता तो उसे इस बात पर कभी यकीन नहीं आता, लेकिन ये सोचकर देखा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। इस लड़के की नजर बड़ी ही तेज थी। गलतियां तो दूर, उसने तो मूड भी भांप लिया। अब केमिस्ट के पास हार मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता बचा भी नहीं था। ठीक है, अगला कौन? अब जब पहला इंसान हार मान चुका था तो विपिन को बड़ी ही शांति मिली और खुशी भी, जैसे किसी शार्क को खून की खुशबू से होती थी। वो बाकी 9 लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैं जाता हूँ। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। पहले उन सभी को लग रहा था कि विपिन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया था, लेकिन सुरेश के बाद उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी ऐरे गहरे के सामने नहीं बैठे थे। ये लड़का वाकई में एक एक्सपर्ट था, तभी तो ये फार्मर डिबेट करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसने तो खुद ही डिबेट का लेवल भी बढ़ा लिया था। ओह, केमिस्ट देवेश जा रहे हैं। केमिस्ट देवेश हमसे बेस्ट नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े हैं, उन्हें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ही शांत भी हैं। सुरेश और उनके गुस्से जैसे नहीं। मुझे तो लगता है वो जरूर इस लड़के को हरा पाएंगे। उस सबसे बड़े केमिस्ट को खड़ा होते देख सभी ने मन ही मन खुश होकर सिर हिला दिया। ये केमिस्ट देवेश उनसे सबसे बड़े थे और सबसे शांत भी। अगर वो इसे हराने के लिए कुछ करेंगे तो ये लड़का सोच तक नहीं पाएगा कि वो हारा कैसे। कढ़ाई के नीचे जल रही आग तेज हो गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने कढ़ाई से कुछ गोलियां निकाली। ये वही गोली थी जिसे पहले सुरेश ने बनाया था, शांत करने वाली। ये भी गोल थी, चमक रही थी और ऊपर से देखने में बिल्कुल सपाट लग रही थी। उसके अंदर से भी हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन ये रोशनी पहले वाली गोली से कहीं ज्यादा और चमकदार थी। गोली को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये गोली अच्छी क्वालिटी की थी, बिल्कुल परफेक्ट और टियर 4 की। केमिस्ट देवेश ने गोलियां उठाई और अपने हाथ पर रखकर विपिन को दिखाई, फिर कहा, ठीक है, तो मैंने गोलियां बना ली हैं,
ये वही गोली है जो पहले केमिस्ट सुरेश ने बनाई थी और मैंने भी वही तरीका यूज किया है। अगर तुमने इस गोली में गलतियां बता दी तो मैं खुद ही हार मान लूंगा और पीछे हट जाऊंगा। बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया किया। वही तरीका और वही गोली बनाकर चालाकी कर दी आपने। पहले तो इसने मूड का बहाना गोली की गलती बता दी थी, लेकिन केमिस्ट देवेश हमेशा शांत रहते, ये तो सभी को पता है, और उसका मूड भी वैसा ही है। उसे इस गोली में इतनी आसानी से गलती नहीं मिलेगी। देखते हैं कि इस बार ये क्या करता है। सभी लोग केमिस्ट देवेश की तारीफ किए जा रहे थे।